Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ लकी करियर। हाँ, न्यूमरोलॉजी बेसिस पे हम सभी के लिए कुछ लकी करियर होते हैं। आपने देखा होगा कुछ पर्सन अपनी लाइफ में अपने करियर को चुनकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नेम एंड फेम एंड मेंटल पीस पा लेते हैं, और वहीं कुछ अपनी लाइफ में करियर को तो चूज़ करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, एफर्ट्स भी डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट या फिर वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर, वो नेम एंड फेम एंड पीस नहीं मिलता है। सो दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से कि आपकी जो न्यूमरोलॉजिकली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस बेसिस पे यूनिवर्सल आपके अंदर जो एनर्जी है और उनसे आपके लिए जो करियर में जो सूट करता है वो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आप अगर इस टाइम पे विश रखते हैं, आप कंफ्यूज हैं या फिर आप चाहते हैं, सो आप उस करियर के अंदर अपना बेस्ट दे सकते हैं एंड यू विल गोइंग टू रिसीव द लॉट्स ऑफ फेम एंड सक्सेस। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपने यूनिक नंबर को चुनना है और जानना है कि आपके लिए लकी करियर कौन से हैं। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट आपकी जो डेट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25। 2 + 5 = 7। मेरा लकी नंबर, जो मेरा यूनिक नंबर है, दैट इज 7। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। इसी तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ अपना जो डेट है उसको ऐड करके आपको 1 नंबर पे लाना है और वही आपका लकी नंबर होगा। और आप जाने आपके लिए वो कौन से करियर हैं, यूनिवर्स जिसमें आपको सपोर्ट कर सकता है, और वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग एज एन इन करियर, आप वो अचीव कर पाएंगे। लेट्स गेट इन टू दिस। हाय नंबर 1, जानते हैं आपके लिए वो लकी करियर कौन से हैं जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, जो न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए असाइन है यूनिवर्स की तरफ से। फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन एज एन एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है एज एन मैजिशियन, नंबर 1, लीडर, क्रिएटर विद विल पावर। ये क्या बता रहा है? मैजिशियन, वर्सेटाइल, with lots of skills, with lots of experience, with lots of resources and perfection in magician, like a magic. Okay, number 1 आप सभी के लिए जो बेस्ट है, that is a leader, a leader career somewhere। आप एक किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पोजीशन में जो हेड है, उनकी पोजीशन जो है वो आपके लिए बनी है। इस एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, जैसे कि आपके लिए एक ऑफिसर रैंक बहुत अच्छी रहेगी। आप वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर बन रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर बन रहे हैं, you can be in a military, you can join any corporate sector where you are at the manager position, or either in a business, और साथ में आप एज एन सेलिब्रिटी एंड पॉलिटिशियन, बिकॉज द विल पावर एंड द करेज हेयर, द क्रिएशन, दिस इज इंडिकेटिंग द इंडिविजुअलिटी। नंबर 1, अगर आप अपनी इंडिविजुअल वर्सेटाइल टैलेंट्स को लेकर और अपनी स्किल्स को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं और यूनिक इंडिविजुअल जॉब को चुनते हैं जहाँ सेम नहीं है, एक ही ऑफिसर है, एक ही हेड है, एक ही है उस पोजीशन के लिए, वो वैकेंसी एक ही है, जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिशियंस, समवन हु इज़ एट द टॉप। इस तरीके की करियर आपके लिए बहुत सुटेबल हैं। और अगर आप किसी क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। द नंबर 1 इज इंडिकेटिंग रिलेटेड टू द सन। सन से आप जान सकते हैं, सन इज like source of life, sun is all giving us energy, sun is a leader, sun take care of all and everyone on the earth। आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखने वाले पर्सन हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, आप उसके हेड एज एन पोजीशन पे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड सुटेबल रहेगा। अगर आप इन करियर को चुनते हैं, दैट्स कनेक्टिंग विद यू एज मैजिशियन, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज समथिंग एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओरिएंटेड, और आइदर सम काइंड ऑफ ऑफिसर रैंक, it will be best for you। Okay, I hope now you have this clarity। Number 1, go ahead with this theme and you will going to see lots of changes and achievements in your career field। अगर आप अपने लिए लकी क्रिस्टल जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा, यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको वहाँ सजेस्ट कर दूँगी जो आपके लिए आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक एंड आपकी विश को पूरा कर सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। सी यू अगेन, बाय।
हेलो नंबर 2, आप सभी के लिए यूनिक नंबर है, आपका लकी नंबर है 2। मानो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 और इधर 11, सो 1 + 1 = 2। सो लेट्स सी आपके लिए वो कौन से करियर हैं, वो यूनिवर्सली आपके लिए वो फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करना जो आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स एंड सक्सेस दे सकता है। सो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द हाई प्रेस्टेस, intuition and sacred knowledge. So this is indicating lots of your feelings, emotions, and more likely your own intuitions, your vibration, your connection with the work. ठीक है, so आप काफ़ी sensitive दिख रहे हैं। और 2 number is also coming with the cooperation and community. So somewhere आपके लिए जो बेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि जो करियर है एज एन कॉपरेशन, कम्युनिटी, बैलेंस, हारमनी, फीलिंग्स, इमोशनली अटैच होना, आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन से रिलेटेड, या फिर मैं बोलूँ समवेयर जहाँ पे ह्यूमंस के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके के करियर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप यहाँ पे जान पाएंगे हाई प्रेस्टिस इज मीन्स लाइक योर साइकिक एबिलिटी। सो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, लाइक जैसे कि ट्रैवलिंग, आप टूरिज्म में वर्क करते हैं, वो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। आपके लिए पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग बहुत अच्छा होगा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी और फील्ड वर्क, आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने टूरिज्म बोला, ऐसे ही ट्रैवलिंग थ्रू एनी कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज़ कमिंग ग्रेट। एंड इसी के साथ साथ आपके लिए आ रहा है समवेयर द सैक्रेड नॉलेज, मीन्स द डिप्लोमेसी, और आई मस्ट से इंटेलिजेंसी, थिंक टैंक। सो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा है अगर आप कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर के जॉब प्रोफाइल पे हैं, या आप किसी जगह पे मैनेजमेंट में हैं जहाँ पे आप रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, इस तरीके की किसी गवर्नमेंट फील्ड में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, इस तरीके के जो डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट के जो फील्ड्स हैं, वो आपके लिए बहुत सुटेबल रहने वाले हैं। इसके अलावा टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी एंड मोर लाइक समवेयर जहाँ पे आप एम्प्लॉय से 1-on-1 कन्वर्सेशन है, दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आप ट्रेनिंग मैनेजर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर द सैक्रेड नॉलेज एंड इंट्यूशंस दोनों चीज़ आपकी कनेक्ट करती हैं विद द ह्यूमन, विद द नेचर, विद द कनेक्शन, द अटैचमेंट। आप बहुत टेक्निकल नहीं हैं। नंबर 2 आपके लिए एक टेक्निकल जॉब, समथिंग मोर रिलेटेड टू द रोबोट्स, मोर रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, दैट इज़ नॉट गोना बी वेरी सुटेबल। आप अगर इस तरीके की फील्ड में जाते हैं, ये आपके लिए लकी कर जो आ रहे हैं फील्ड, that will going to give you more success in lesser time and more satisfaction and achievements. So I hope now you have this clarity, because 2 number is indicating a lots of balance of your knowledge and your intuitions, दोनों चीज़ों का mix, okay? So this is like mind and your heart, दोनों जब एक जगह connect होते हैं। So I hope this is going to give you the clarity, and अगर आप crystals लेना चाहते हैं for you to bring the success, achievements and lots of good fortune, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर दीजिए, I will suggest you। and अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरी वेबसाइट से आप डायरेक्ट रीडिंग बुक कर सकते हैं। See you again in next reading. Bye. हेलो नंबर 3, सो आप सभी के लिए यूनिक नंबर आपका है 3। सो 3 वी कैन से, अगर आप काउंट करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, सो 1 + 2 = 3, और 3 और इस 30 अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से आपके लिए आता है 3 एज एन यूनिक नंबर। सो 3 नंबर इज लाइक अगर हम डिफाइन करते हैं तो दैट इज एम्प्रेस, दैट्स बिलोंग्स टू द लग्जरी, दैट्स बिलोंग्स टू ब्यूटी, that belongs to lots of positivity around. Okay, so this is giving me lots of the connection with the nature connection and the healing connection. So यहाँ अगर आप देखें द एम्प्रेस, दैट इज ब्यूटी एंड अबेंडेंस। सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे नंबर से कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, जो आपके लिए बता रहे हैं कि आप दूसरों के लिए अबेंडेंस ला रहे हैं, प्रोस्पैरिटी ला रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स यू आर सपोर्टिंग, यू आर मेकिंग अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, यू आर मेकिंग अदर्स लाइफ मोर ईजी। सो यहाँ पर एज पर एम्प्रेस, ब्यूटी एंड अबेंडेंस, सबसे पहले तो आप एक क्रिएटिविटी फील्ड में दिखते हैं, और क्रिएटिविटी फील्ड कुड बी आर्किटेक्चर, could be someone who is from fashion designing, makeup artist, और creativity और some own talent, कुछ अपनी skills, इससे related आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। something that you are making something beautiful, you are making something very mesmerizing, ये चीज़ आपके लिए फर्स्ट थीम आती है जो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। उसी के साथ अबेंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी वाइब्स आ रही हैं, दैट्स इंडिकेटिंग, यू कैन सी दिस इज लाइक द नेचर एंड दैट्स कनेक्टिंग
समवन जो एक रिसर्च, आप रिसर्च फील्ड में डीप डाउन नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ और सम मेडिकल सपोर्ट, कोई मेडिसिन, इसमें बहुत ज़्यादा सही रहने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर आता है आपके लिए एज एन अबेंडेंस, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, मीन्स नॉलेज, ज्ञान। सो एज एन फिलोसफर, एज एन आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते दिखते हैं, एंड यू आर गोइंग टू शेयर दैट नॉलेज टू अदर्स। जो आप रिसर्च या ज्ञान जो आपके पास बहुत सारा ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स हैं, वो आप दूसरों को शेयर करने वाले हैं। सो उसी से आपके लिए आता है एज एन गुरु एनर्जी एज वेल, एज एन टीचर, समथिंग वेयर यू आर जस्ट मेकिंग अदर्स कॉन्फिडेंट, एंड आप दूसरों को पोटेंशियल दे रहे हैं, आप दूसरों को पावर दे रहे हैं, आप दूसरों को सक्षम बना रहे हैं। सो नंबर 3, एज एन एम्प्रेस, आप वो पर्सन हैं, आपका जो करियर बिलोंग करता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रंट में नहीं होकर बैक स्टेज पे बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत लोगों के साथ। इस तरीके की जॉब प्रोफाइल आपके लिए आ रही है, बैक एंड वर्क, ठीक है। एज एन टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को बदलता है। सो एज एन टीचर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपके लिए मैंने जैसे बताया, क्रिएटिविटी और आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, और सम मेकअप आर्ट और डिज़ाइनिंग, some part which is creating the lots of changes in and around the atmosphere in the nature। साथ ही साथ रिसर्चर आ रहे हैं, तो वो प्लांट से रिलेटेड हो, एनिमल से आप कनेक्ट ज़्यादा रहेंगे। आप मेडिकल लाइन में आप ह्यूमन को ठीक कर रहे हैं, आप उनकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। इस तरीके के फील्ड भी आपसे सूट करते हैं, आपके लिए बने हुए हैं। सो नंबर 3, अगर आप इसमें कनेक्ट होते हैं, 3 कमिंग इज़ फॉर द कम्युनिटी। सो कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, कम्युनिटी को डेवलप करना, कम्युनिटी को एम्पावर करना, एम्पावरमेंट देना, पावर देना, ये आपसे बिलोंग करता है। सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। अगर आप इस तरीके की फील्ड में जाते हैं, सो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस है, ज़्यादा नेम है, ज़्यादा फेम है, और साथ में आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टुडे। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट आपके लिए। अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल लेना चाहते हैं जस्ट टू ब्रिंग गुड लक, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड गुड फॉर्चून इन योर लाइफ, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने बारे में जानना है, गाइडेंस लेनी है, सो आप मुझे रीडिंग बुक कर सकते हैं मुझसे, और वेबसाइट से डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग बुक होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 4, सो आप सभी का लकी नंबर और यूनिक नंबर है 4। सो 4 नंबर से न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए वो कौन से लकी करियर हैं जानते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एज एन एम्परर, जो आपके लिए कार्ड है, दैट इज द फोकस एंड स्टेबिलिटी। So emperor is a king energy. Emperor is someone who is handling and organizing the things, or can be a part of an organization, big organization, and sitting at the top. So emperor energy है vision की energy, stability की energy, long process की, long term की, and with lots of power for a long term. सो सबसे पहले तो एम्परर आप यहाँ पर आते हैं विथ पावर, और जिसमें आप दिख रहे हैं कि आप सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स आप सभी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुझे वाइब्स आती हैं एज पर एम्परर आपके लिए करियर में, दैट इज़ मोर अबाउट द विज़न। मतलब आप कुछ आगे तक की सोच के प्लान करने वाले करियर में बहुत आगे जाने वाले हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में होंगे, IT के फील्ड में होंगे, और इफ़ यू बिलोंग्स टू समथिंग दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेट, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के अगर आप फील्ड में होते हैं, सो यू विल गेन मोर सक्सेस। इसी के साथ एम्परर आपके लिए आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सो बिजनेस ओनर होना, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिसर रैंक होना, पावर की रैंक होना, लाइक गवर्नमेंट जॉब होना, या फिर कोई लाइक पॉलिटिशियंस, इस तरीके की पावर अपने कंट्रोल में रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होगा। इसी में पॉलिटिशियन, जैसे मैंने बताया, बिजनेसमैन बताया, एम्परर यहाँ पर आते हैं एक ऐसे पर्सन जो रूल कर रहा है, रूलिंग पार्टी, रूल करने वाला पर्सन। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं, इस करियर में बिलोंग करते हैं जो रूल कर रहा है। जैसे नाउ डेज इफ़ यू विल से कि IT सेक्टर, इंटरनेट और समथिंग, ऑल दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ बूमिंग, तो यही आपके लिए एक रूलिंग करियर है। इसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, सो यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ ग्रोथ, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। इसी के साथ स्टेबिलिटी भी आपके लिए है। फोकस तो हुआ लॉन्ग टर्म का प्लान, जो मैंने बताया आपको एज एन रूलिंग पार्टनर, रूलिंग पावर के साथ जो फील्ड बताए। स्टेबिलिटी देता है
4 पिलर्स स्टेबिलिटी, दैट्स कनेक्ट विद द अर्थ एनर्जी। सो ये स्टेबिलिटी आ रही है रिसोर्सेज से। आपका कोई भी बिजनेस या कोई वर्क जो रिसोर्सेज, जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनसे अगर है तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। लाइक दैट इज़ रिलेटेड टू मोर नेचर थिंग्स, और हम हमारे जो क्रॉप्स हैं या हमारे फ्रूट्स हैं, एनीथिंग विच वी आर एक्सक्रीटिंग फ्रॉम द अर्थ। सो वो मिनरल्स हो या रिसोर्सेज हो या फिर हमारी ईटेबल कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपके लिए बहुत सुटेबल होंगी। समथिंग दैट्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ, वो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो मेटल भी हो सकता है, वो आपके लिए कुछ प्लांट बेस्ड हो सकता है, and this is connecting with you. So you can be a good as in agriculture as well, you can be a farmer as well, you can use the seed and can sell that seed as well. So nature से connected जो भी आप यहाँ पर देखते हैं naturally on earth, वो बिजनेस, वो वर्क या उस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं एज ए नंबर 4, ठीक है, मोर कनेक्टिंग विद द नेचर। सो दिस इज वॉट कमिंग विद द माइंड एंड द फ्यूचर, दोनों चीज़। आप एक ऐसे भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि आप दूर तक की सोच कर चलने वाले पर्सन। सो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज करने वाले करियर आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। आपके लिए कैसे करियर अच्छा है जिसमें आप लॉन्ग 5 ईयर 10 ईयर्स की प्लानिंग लेकर चलें और उसमें फिर एग्जीक्यूट करें। कुछ भी नेचर से कनेक्टेड लाइक इको फ्रेंडली रिसाइकलिंग भी आपके लिए बहुत अच्छे बिजनेस रह सकते हैं, या इस तरीके की जॉब इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी नंबर 4। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ यू बिलोंग्स टू दिस। एंड साथ ही में आप अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके लिए वो लकी क्रिस्टल कौन सा है विच विल गोइंग टू सूट यू मोस्ट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट, आप डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 5। सो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ वो कौन से करियर हैं जिनमें आपके लिए बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस है। न्यूमरोलॉजिकली आपके यूनिक नंबर, आपके लकी नंबर से वो कनेक्ट होते हैं। सो आपका नंबर है 5, दैट्स कनेक्ट विद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14, 1 + 4 = 5, 23 है, सो 2 + 3 = 5, सो यू बिलोंग विद द 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पर आता है जैसे कि हमारे पास है होप एंड रीएडजस्टमेंट। 5 इज अ नंबर दैट्स कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड हियर, दिस इज मीन्स अ एडजस्टमेंट, एक फ्लेक्सिबिलिटी। 5 नंबर कनेक्ट होता है विद द जुपिटर एज वेल, दैट्स कनेक्टिंग विद द एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं चीज़ों का बदलना, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आपके लिए और नॉलेज गेन करना, और क्यूरियसिटी लाना, और भी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना। सो नंबर 5 जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए आता है कि चीज़ें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंटली चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती, आपकी चीज़ें रुकी हुई नहीं दिख रही हैं। सो आपकी जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, आपका जो करियर है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं जो आपके लिए लकी होते हैं। सो एज पर द होप एंड रीएडजस्टमेंट, जैसे कि आप बहुत फ्लेक्सिबल आ रहे हैं, सो दैट्स इंडिकेटिंग समवन, और आप गुरु की भी पोजीशन पे दिखते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉलेज, स्किल्स, वो टीचर हो या फिर आपकी कुछ राइटिंग वो कैब हो, आप न्यूज़पेपर में एडिटर हो, या फिर आप कोई बुक्स लिखना चाहते हो, आप ऑथर हो, या आपके जो वर्ड्स हैं, यू आर गिविंग काउंसलिंग, यू कैन बी समवन हु इज़ मोटिवेटिंग अदर्स, यू कैन बी समवन जो आप अपने वर्ड्स, अपने थॉट से दूसरों तक शेयर कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को। सो सबसे पहले तो आपके लिए आता है यही थॉट, राइटिंग, थिंकिंग एंड वोकैब, ये आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो आप इससे रिलेटेड करियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस कुड बी समथिंग लाइक डिफरेंट लैंग्वेज रिलेटेड वर्क भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम देखें, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना, अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना, या आपको पसंद आएगा कि आप नई नई जगह को एक्सप्लोर करें। वो आपके लिए कुछ भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। मार्केटिंग फील्ड आपके लिए बेस्ट इसीलिए ही है क्योंकि यू हैव नॉलेज, यू हैव स्किल्स, यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन शेयर, यू हैव अ गुड वोकैब, और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मार्केटिंग फील्ड भी आपके लिए उतना ही सुटेबल है बिकॉज यू लव एडजस्टमेंट, यू लव चेंजेस, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको शौक है बार बार चीज़ों को फ्रीक्वेंटली चेंज करने का, लेकिन आपकी जॉब पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि ये लोकेशन तो वो लोकेशन, वहाँ से कुछ और शिफ्टिंग, ये आपके लिए सुटेबल रहता है क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर ये एक्टिवनेस आ रही है। ठीक है,
5 is coming for the activeness number, not a settle number, not like staying at 1 कि यहाँ बैठ गए बस यहाँ से काम हो रहा है खत्म, ऐसा नहीं है. इसी के साथ जैसे होप आ रही है, so this hope and the readjustment again I'm sharing, that is indicating something that's connecting with the skills, एक legal skills जहाँ आप लोगों को rights दिला रहे हैं, fairness कर रहे हैं, उनको उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर रहे हैं. सो आपके लिए हेल्थ एंड लीगल डिपार्टमेंट भी बहुत ओपन है, आपको वेलकम करता है. अगर आप लीगल में जुडिशरी, जज, लॉयर, एडवोकेट, समथिंग कॉर्पोरेट लॉयर और इन अ बैंक, एनीवेयर यू कैन गो इन अ लीगल एंड राइट्स डिपार्टमेंट, ये आपके लिए बहुत सुटेबल होगा. और दूसरा जैसे मैंने हेल्थ बताया, हेल्थ एंड टीचर, ये दो, क्योंकि आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ लोग एडवाइस लेने आएंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेने आएंगे, आपसे जानकारी लेने आएंगे. आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं. यू कैन हैंडल द थिंग्स फॉर अदर्स, जो और दूसरों की ज़रूरत है उनकी नॉलेज को ग्रैब करके उनको नॉलेज शेयर कर सकते हैं. यू कैन बी अ गुड यूट्यूबर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इस तरीके की, ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन देने की चीज़ जो है वो आपसे कनेक्ट होती है. सो आपकी नॉलेज ही आपकी पावर है, नंबर 5. और आप जितना एक्सपेंड करेंगे अपने आप को, जितना फ्लैक्सिबल बनाएंगे, जितना आप एडजस्टमेंट में बिलीव रखेंगे कि ठीक है फ्लैक्सिबल, बी गो अहेड, उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस है. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो लकी क्रिस्टल कौन सा है दैट विल ब्रिंग गुड लक, गुड फॉर्च्यून एंड लॉट्स ऑफ पावर एंड सक्सेस टू यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रीडिंग बुक कर सकते हैं. सी यू अगेन, बाय. हाई नंबर 6. सो आप सभी का लकी नंबर, यूनिक नंबर है 6. एंड 6 बिलोंग्स टू लाइक दिस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, सो 1 + 5 = 6, दैट्स कनेक्ट विद द 6. या 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 24 हो सकती है, 2 + 4 = 6. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देख रहे हैं आपकी कार्ड को, एंड दैट्स कम विद द लव, दैट्स कम विद द 6, हार्मनी, बैलेंस, luxury and beauty, like that. So this connect with the Venus energy. Venus energy लाता है lots of fancy things, lots of mesmerizing things. That's connect with more materialistic. ठीक है, आपने देखा होगा huge big luxury hotels, you have seen luxury places. This all belongs to you, something very premium, something very superior. Okay, so this is your theme number 6. So यहाँ पर आ रहा है choice and trust. सो समवेयर आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपसे कनेक्ट होती हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपके लिए कि आपका टैलेंट, खुद टैलेंट, आपकी स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आपके लिए वहाँ पर वेलकम है, नेम एंड फेम है. यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी समवन एज अ सेलिब्रिटी. इट्स फुड और लाइक समथिंग जहाँ पे कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, योर ब्यूटी, ओके, योर स्किल्स. और स्पेशली आप यूनिक दिखते हैं, आपके जो फीचर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके करियर में. इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया चॉइसेस आ रही हैं, सो दैट्स कनेक्ट विद द फैशन इंडस्ट्री एज वेल. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर नंबर 6 आता है बैलेंस का, दैट्स बिलोंग विद द लीगल लॉ. सो लॉ से रिलेटेड एडवोकेट, जुडिशरी भी आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू ब्रिंग द बैलेंस इन अदर्स लाइफ. आप उनके राइट्स या उनको जस्टिस दिलवा सकते हैं. ओके, एंड इसी के साथ यहाँ पर नंबर 6 एज कमिंग लाइक लग्जरी. सो ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा है आपके लिए, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी वर्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रह सकता है. सो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं द 2 एनर्जीज आर कमिंग एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ समथिंग related to calculation as well. So 6 number is coming like balance again, balance sheet. So related to the CA work or something related to the commerce or accounting, ये भी आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा. सो नंबर 6 अगर आपको ये रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको अपने लिए जानने हैं कि वो सुटेबल क्रिस्टल्स कौन से हैं जिनसे कि आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ लग्जरी एंड नेम एंड फेम आ सकता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. सी यू अगेन, बाय.
हाय नंबर 7, सो आप सभी बिलोंग करते हैं विद यूनिक एंड लकी नंबर 7। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 है तो 1 + इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, सो दैट इज ऑल्सो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। सो दैट इज द चैरियट एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है। और 7 नंबर इज ऑल बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअलिटी हीलर। 7 नंबर बिलोंग्स टू मी एज वेल। सो 25 इज माई डेट ऑफ बर्थ, दैट्स बिलोंग द 7। सो यहाँ आपके लिए आ रहा है डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। आप सभी के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, एक बैलेंस है। यू आर नॉट टू मच लाइक मनी माइंडेड और लाइक ग्रीडी। यू डोंट वांट टू बिलीव इन शॉर्टकट। आप अपनी मेहनत पे बिलीव करना जानते हैं। सो दैट इज़ वेयर द डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। आपके लिए लॉ, मिलिट्री और समथिंग रिलेटेड टू द आर्मी, इफ़ आई विल से यूनिफॉर्म, जहाँ रूल्स हैं, जहाँ यूनिफॉर्म है, इस तरीके की जॉब आपके लिए बहुत सुटेबल है। दैट्स कनेक्टिंग समवन एट द पोजीशन जहाँ पे आप टाइम पे आ रहे हैं, आपका 9 to 5 जॉब है, या बिल्कुल ही यूनिक जॉब है, यूनिक बिजनेस है, यूनिक वर्क है, जो और लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, आर्मी या फिर कहीं यूनिफॉर्म है या कहीं पर डिसिप्लिन है, दैट वर्क्स विद यू। Another is coming as the 7 number as a healer, as a spirituality philosopher. So philosopher is something जो अपने thought process के साथ चल रहे हैं और अपनी जो philosophy है, अपने जो ideas हैं, अपने thoughts हैं, उनको implement भी कर रहे हैं, उनको share भी कर रहे हैं। So आप एक think tank में भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। think tank मतलब एक ऐसा think tank वो गवर्नमेंट में कनेक्टेड रहते हैं, और एनी जैसे कि रॉ हो गया, या फिर हमारे लिए ऐसी लाइक वी हैव लाइक CID एंड ऑल दैट। सो जो जहाँ पर हम अपनी पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, इस तरीके का वर्क भी आपके लिए बहुत सूटेबल रहता है। प्रोफेसर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, टू बिकम अ प्रोफेसर, टू बिकम्स लेक्चरर। आप जहाँ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपनी डीप डाउन नॉलेज, क्योंकि आपकी एनर्जी है 7, हीलर, पीस एंड ब्रिंगिंग द कामनेस इन अदर्स लाइफ। सो इसी के साथ जैसे मैंने बताया डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, सो दिस इज समथिंग लाइक द हिप्पो एनर्जी इज कमिंग विद द यूनिकनेस। देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राइनो होते हैं, राइनो के पास एक हॉर्न होता है, ये यूनिक है, यही उनका सिंबल है। सो यूनिकनेस इज इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक स्पिरिचुअलिटी। So you can be in a yoga or some healer, or someone who is like Reiki or chakra healing or tarot, anything that coming with the angel remedies and guidance, or some kind of therapy. You can belong with this work, or this your area of interest, or like you're more believer in that. So 7 number is belongs to this, and that's समथिंग इंडिकेटिंग द यूनिकनेस। आप कुछ हटके करना भी चाहते हैं, आप हर एक को फॉलो नहीं करना चाहते। यू एज एन 7 नंबर इज नॉट कमिंग अ फॉलोवर, यू आर अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, एंड दैट इज बिलोंग, आपका डिटर्मिनेशन ही आपका पावर है। आपके अंदर कोई भी टैलेंट, स्किल्स, अगर आपने उसमें डिटर्मिनेशन लगाया, अपना पावर लगाया, अपने डिसिप्लिन को ऐड ऑन किया, सो यू विल गेट द सक्सेस। सो दैट्स इंडिकेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, law, rules, regulation, uniform, some Indian army, something related to the spirituality, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर काउंसलर हो या एडवाइसर हो, साथ ही साथ आपके लिए यूनिक प्रोफेसर, लेक्चरर या गिविंग एडवाइस, और थिंक टैंक, नॉलेज से रिलेटेड थिंक टैंक आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं आ रहे हैं। ये भी मैं आपको यहाँ स्पेसिफाई करने वाली हूँ। नंबर 7 डू नॉट बिलोंग्स टू वेरी टेक्निकल थिंग्स। यू आर नॉट टेक सेवी, यू आर नॉट सोशल बटरफ्लाई। सो आप ऐसे पर्सन नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप गेमिंग और नेटवर्किंग, दैट्स बिलोंग्स टू इंटरनेट, और नया नया सॉफ्टवेयर और सब, और या क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप नहीं रहेंगे। नंबरिंग में बहुत नहीं रहेंगे, अकाउंटिंग एंड एनीथिंग, इसमें भी आपके लिए सुटेबल नहीं है। ओके, so this is all belongs to you. One more specific uniqueness in number 7, you are like a star seed. So you are here based on the your past some wishes, or to heal someone. So आप animal या nature, plants, conservation of earth,
वाटर रिसोर्सेज से भी बहुत कनेक्ट रहेंगे। सो नेचर से रिलेटेड भी आपके लिए बिजनेस बहुत सुटेबल है। वो आप वाटर से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या आप प्लांट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, आप मटेरियल रिसोर्सेज से मेटल से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, ये भी नंबर 7 यू बिलोंग्स टू। एग्रीकल्चर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। So this is what coming for you as a number 7. I hope now you have this clarity. Self awakening, self awareness, ये आपके अंदर रहता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आप अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू bring more good luck, fortune and happiness in your life और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, सो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वहाँ पर और जान सकते हैं कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक करके आप पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाई नंबर 8, सो आपका यूनिक नंबर है 8 और आपकी डेट ऑफ बर्थ बेसिस पे लकी नंबर है 8। सो 8 बिलोंग्स लाइक दिस कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, सो 1 + 7 = 8 या 8, या फिर आपके लिए 26, सो 2 + 6 = 8। सो 8 नंबर बिलोंग्स टू लाइक यू कैन सी द इनफाइनाइट सिंबल। ठीक है, इनफाइनाइट सिंबल है, यहाँ पर आपके लिए स्नेक एनर्जी भी आ रही है। स्नेक भी आपने देखा होगा, द रेप्टाइल दैट मूव्स लाइक दिस। ठीक है, सो 8 इज इनफाइनाइट मीन्स अबेंडेंस, इनफाइनाइट, फ्लैक्सिबल। और साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है बैलेंस, मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से, अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से या अपने टैलेंट से आप लोगों की लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस डेवलप कर सकते हैं। दैट्स बिलोंग्स टू द एनर्जी एंड रिजल्ट्स। आपकी आती है एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी। सो मल्टीपल वर्क, मल्टीटास्किंग पर्सन है आप नंबर 8। अगर आप एक ही जॉब में, एक ही वर्क में, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप एज एन 8 आपको मल्टीपल बिजनेस, वर्क, जॉब रोल में आना चाहिए, सबसे पहली बात। तो इसी के साथ आता है रिजल्ट्स। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है फाइनल रिजल्ट्स, मतलब आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं देन एंड करते हैं और फाइनल रिजल्ट्स आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं। तो आप किसी भी काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपका जो करियर के जो गोल होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, टू कंप्लीट दैट। सो दैट्स बिलोंग द 8 नंबर। और ये यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एज एन समवेयर समथिंग रिलेटेड टू द कनेक्शन विद द हीलिंग एज वेल एज सम लॉ ऑर्डर, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं 8 इन्फिनिटी से। सो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी जॉब रोल्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सम रिलीजियस एक्टिविटी, सम रिलीजियस कनेक्शन, और इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू आप मैरिज को फिक्सअप कराते हैं, या आप कुछ गॉड से रिलेटेड आपका कुछ वर्क है, आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ वर्क है। मेजरली नॉट मच स्पिरिचुअलिटी बट मोर रिलीजियस, एंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी इज 2 डिफरेंट थिंग। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, एज पर एनर्जी एंड रिजल्ट्स आपके लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू विल गोइंग टू फाइट फॉर द अदर्स राइट, कम्युनिटी के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा, उसमें आपको भी बहुत ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगी। एज पर स्नेक, दिस इज कमिंग फॉर द चेंज। से जैसे कि स्नेक होता है ना, ये चेंजेस को बिलोंग करता है, ये स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है, एनर्जी से। सो दैट्स बिलोंग द 8 नंबर इज ऑल्सो इनफाइनाइट एनर्जी, मनी। सो मनी से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि आपके लिए हो गया बैंकिंग, RBI में जॉब, या किसी ट्रेडिंग सेक्टर में, या फिर स्टॉक मार्केट, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द मनी, कैलकुलेटिंग, और सम कॉमर्स वर्क, कॉमर्स सेक्टर, ये दिस आई कैन से कॉमर्स सेक्टर और द मनी। और आप उसमें कुछ स्ट्रैटेजी है, या आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं कंपनी के जहाँ पर आप फाइनेंस को देखते हैं, फाइनेंस की स्टेबिलिटी को देखते हैं, प्रॉफिट्स को देखते हैं, प्रॉफिट्स के लिए जो प्लस जो पॉलिसीज़ होती हैं या आइडियाज़ होते हैं उसमें काम करते हैं। सो दैट्स बिलोंग विद द 8 नंबर। इसी के साथ यहाँ पर 8 नंबर आता है आपके लिए एनर्जी के लिए, तो मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा काम जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, जिसके अंदर एंथुजियाज्म है। ठीक है, सो अगर आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी, या फिर बैंकिंग, या फिर कॉमर्स सेक्टर, या फिर मनी रिलेटेड, या फिर ट्रेडिंग, नंबर्स में, मतलब समथिंग रिलेटेड टू द नंबर्स, अगर आप उस काम में जाते हैं, सो दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, नेम एंड फेम।
ओके। इसी के साथ अगर हम यहाँ देखें, सो आप यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस में नज़र आ रहे हैं, तो अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम साइड बिजनेस में भी बिलीव रखें, उसमें भी इंक्लूड हो। दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। मीन्स इंपॉर्टेंट, और आई कैन से उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें आपको अच्छा गेन मिलेगा। 8 नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडिंग समथिंग रिलेटेड टू योर टैलेंट। सो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको हाइड नहीं करें, उसमें आप ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें, गिव सम टाइम। ऐसा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए रिपीटेटिव जॉब भी बहुत अच्छी है, सो आपके लिए फ्रीलांस से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ ऐसा वर्क करें जो 9 to 5 हो, या फिर कंटिन्यूटी में हो, मतलब उसका कंटिन्यूटी में है कि कोई प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। आपके लिए ऐसा नहीं आ रहा है कि फ्रीलांस, डू नॉट टू मच डिपेंडेंट ऑन फ्रीलांस वर्क। आपके लिए एक फिक्स्ड और रिपीटेटिव टास्क और परमानेंट जॉब, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर आपके लिए कोई ऐसा जॉब जो फिक्स है, आपका बिजनेस है जो फिक्स है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आपके लिए इनफाइनाइट है तो अबेंडेंस का है, मनी, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल जो भी वर्क बिजनेस है आपके लिए, जॉब है, वो आपके लिए सुटेबल रहेंगे। सो आप किसी की फाइनेंस रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, फाइनेंस को हैंडल करते हैं, ऐसे भी जॉब को आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहने वाली है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू नंबर 8। आई होप दिस विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इसी के साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि लकी क्रिस्टल कौन सा है आपके लिए, सो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ऑन इंस्टाग्राम। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। पर्सनल रीडिंग के लिए डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हेलो नंबर 9। सो आप सभी का लकी नंबर है 9, यूनिक नंबर है 9। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी 18, सो 1 + 8 = 9। और इफ़ आई विल से 9 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 27, हो सकती है 2 + 7 = 9। सो जानते हैं आपके लिए वो लकी जो करियर है वो कौन से हैं। सो द हार्मिट एनर्जी इज कमिंग फॉर यू एंड दैट्स बिलोंग्स टू द 9 नंबर कंप्लीशन। सबसे पहली बात तो आपका जो जॉब रोल होगा दैट इज़ फॉर द एंड रिजल्ट। सो कहीं ना कहीं आपके लिए बैक एंड वर्क ज़्यादा नहीं है, आपके लिए फ्रंट वर्क बहुत अच्छे हैं। जहाँ आप फ्रंट में हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं या आपको हर कोई देख रहा है, आपको अपने काम को, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कमिंग लाइक कंटेम्पलेशन एंड विजडम। नॉलेज विजडम से आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुरु एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो इंडिविजुअल वर्क से बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो नंबर 9, यू बिलोंग्स विद द इंडिविजुअल जॉब, नॉट अ टीम जॉब। बहुत ज़्यादा टीम जॉब आपके लिए नहीं है, लाइक क्रिकेट टीम में आप ज़्यादा बिलोंग नहीं करेंगे। आपके लिए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा जहाँ पे एक पर्सन है एज एन स्पोर्ट्स पर्सन। सो इस तरीके की जॉब। सो यहाँ जैसे कि आपके लिए आ रहा है विजडम एंड दैट्स बिलोंग टू समथिंग लाइक आ ऑफिसर, डिप्लोमेट, जहाँ स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, आपके ज्ञान है और आप उसको शेयर कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेकर हर चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे आपकी आ रही है वाइस सोल, मतलब ओल्ड सोल, ओल्ड सोल पीपल, और या फिर बोले कि जो ओल्ड पैटर्न को लेके चलते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर कंजर्वेटिव, दिस मीन्स कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर समझने सोचने की आपके अंदर क्षमता है, पेशेंस है, और दैट इज़ कमिंग द विजडम, वाइज, नॉलेजेबल पर्सन। सो डिप्लोमेट हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए और ऑफिसर रैंक हो गई, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दैट्स वर्क्स विद यू, वेरी बैलेंस, ओके। सो इसी के साथ ये हीलर आ रहे हैं, दैट्स बिलोंग्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी। और एज एन हीलर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, एडवाइजरी हो सकते हैं, आप साइक्रेटिस्ट हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक साइकोलॉजी आपके लिए हो सकती है, आपने स्टडी करी हो उसके बाद आप आगे बढ़े। इस तरीके की जो जॉब रोल हैं जहाँ पे आप ह्यूमन माइंड एंड उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन समथिंग मेकिंग, जिसमें आप पूरा अपने लाइक रूल्स बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, इस तरीके की जॉब प्रोफाइल आपके लिए एज एन, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल वर्क बहुत अच्छा है, तो क्रिएटिविटी फील्ड बहुत अच्छा है। वो आपके हैंड स्किल्स हों या आप कुछ चीज़ों के अंदर आपने अपनी एक लर्निंग ले लिया और अब आप क्राफ्टिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि 9 नंबर यहाँ पर आ रहा है कंप्लीशन। आप एक रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप एक रिसोर्स से आप उसको फाइनली यूटिलिटी में ला रहे हैं कि हर कोई इसको यूज़ कर पाए। इस तरीके का आपके लिए वर्क, बिजनेस,
थीम बहुत सुटेबल रहने वाली है नंबर 9। देन एज एन यहाँ पर मैंने बताया कि आप एक डीप रिसर्चर भी हैं और आपको अपनी जो थीम है उस पर लंबे समय से काम करना होगा। आप बहुत क्विकली चीज़ों को अचीव करने में नहीं आ रहे हैं, आप डीप डाउन नॉलेज, स्किल्स, रेस्पेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपकी जर्नी दिख रही है, तो दैट्स रियली नाइस। यहाँ पर जैसे कि आ रहा है ना, ये एक रिलैक्स पर्सन बैठ के अपनी चीज़ों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ये आप पर्सन दिख रहे हैं। थिंकर, ठीक है, थॉटफुल पर्सन। तो जब भी मैं मैगजीन में एडिटोरियल या फिर कुछ आप अपना आपका कोई अकाउंट है, यू आर ऑन अ सोशल मीडिया, यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड somewhere you are involving with your thoughts, words and sharing the things। आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं और लोगों को उनसे बहुत मदद मिल रही है। फिलोसफर हैं तो टीचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग, लर्निंग, वो ट्यूशन हो या कोचिंग हो या फिर आप एज एन प्रोफेसर भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू नंबर 9। एज एन मैन्युफैक्चरर, एज एन बिजनेस मैन, एज एन डिप्लोमेट आपको सूट करता है। सो दिस इज ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन से बेस्ट क्रिस्टल्स हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेन सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन योर लाइफ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय।